चुनाव का मौसम दिल्ली में आने वाला है और हम उसी की कवरेज के लिए आ चुके हैं फ़िलहाल बवाना विधानसभा क्षेत्र के रोहिणी सेक्टर 22 में। वादे तो कई किए जाते हैं, कई सरकारें वादे करती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। केजरीवाल जी ने भी कई वादे किए, भाजपा भी कई वादे करती है, बट कई सालों से भाजपा की सरकार दिल्ली में आती दिखी नहीं है। फ़िलहाल हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 22। मेरे पीछे आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। मैं अपने एक साथी नकुल से बोलूँगा कि एक बार पैन करके यहाँ पे सड़कों का हाल दिखाएं, फिर हम आपको लोगों तक भी लेके जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर वो पिछले 10 साल से क्या क्या समस्याएं झेल रहे हैं और आने वाले इलेक्शन के अंदर जो फरवरी में आने वाले इलेक्शन है विधानसभा के, वापस से केजरीवाल को एज अ मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या सरकार बदलना चाहते हैं, क्योंकि वादे बहुत किए जाते हैं। पिछले 10 साल से यहाँ पे कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ, उसी विधायक को उन्होंने दोबारा से टिकट दिया है। इस साल भी उनके ऊपर दोबारा से भरोसा जताया गया है। लोगों का कितना भरोसा है उनके ऊपर, जय भगवान उपकार के ऊपर, वो हम जानेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि मैंने आपको पहले रूबरू कराया कि फ़िलहाल हम और मेरी टीम मौजूद है रोहिणी सेक्टर 22 में, जो कि आता है बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जहाँ तक हमारी रिसर्च है, पिछले कई सालों से जो विधायक है वो पूरे क्षेत्र में घूमते हुए नहीं दिखे हैं। तो एक बार मेरे साथ कुछ ऑटो चालक मौजूद हैं, एक बार उनसे भी जानते हैं, आपने सड़कों का हाल देखा, उनसे भी जानते हैं कि दिल्ली में आने वाले चुनाव के अंदर वो क्या स्थिति देख रहे हैं। सर, पिछले 10 साल से केजरीवाल जी सत्ता में हैं, बहुत सारे वादे किए गए, यूरोपियन सड़कें बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, दिल्ली में आपने कुछ नहीं बनाया केजरीवाल जी ने। देख रहे हैं क्या हाल है, देखो हमारे यहाँ खड़े होने की जगह नहीं, तो गड्ढे पड़े हैं, जो बुरा हाल कर रखा दिल्ली का केजरीवाल ने। ठीक है, लोग कहते हैं बहुत काम करा, हमारी समझ में तो कुछ नहीं काम करा केजरीवाल ने। हमारा तो बुरा हाल कर दिया, दुनिया का रिक्शा लाख कर दिया, हमारे बौनी तक नहीं भाई, अभी तक ऐसे ही खड़े हैं। बुरा हाल कर रखा, सड़कें ऐसी टूटी पड़ी हैं, गाड़ियों को ऐसी तैसी हो रही है। यह तो कम है, आगे बहुत बहुत गड्ढे पड़े हैं सब। वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो कहते हैं कि ऑटो वाले उनकी जान है। कोई नहीं, ऑटो वाला कोई नहीं वोट देगा अभी यार। सारे तो नहीं है, जो कोई होगा ऐसा कोई तो वोट ऑटो वाला कोई नहीं देगा, सब बीजेपी को देंगे। हमारे प्रधान जी ने पूछे, हमारे प्रधान जी हैं। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई ये भाई साहब जो सुधार आपके सामने ही है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो। आपको क्या लगता है कि सड़कों में कितना सुधार हो? तो कहते आए हैं कि हमने बहुत सड़कें सुधार। एक साल में तीसरी बार टूट रही है और इतना गहरा गड्ढा था कि बस का दोनों टायर इसमें घुस गए थे। और अब भी दुर्घटना होती रहती हैं, कोई इधर को मोड़ता है उधर को टच हो जाती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब क्या करें, अब जिसका जिसके काम है, कोई अपना काम ईमानदारी से करे तो जनता भी खुश रहेगी और वो भी खुश रहेंगे। हाल खराब कर रखा दिल्ली के तो केजरीवाल जी तो इस बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है। वो राहुल गांधी जी ने कह दी टकाटक वाले 3000 रुपए देंगे, वो किसी को सब जनता भ्रमित कर दी। हमारी 60-65 साल की उम्र हो गई, 60-65 की उम्र हो गई हमारी। हम आज तक पेंशन नहीं बनाई उनने हमारी 10 साल में। आपकी पेंशन ही नहीं बनी है? आप तक बनी नहीं पेंशन। बेचारे गरीब आदमी मरे जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है। ऑटो चला रहे हैं, गुजारा कर रहे हैं, नहीं तो कहाँ तक गुजारा होगा। भाजपा में और आम आदमी पार्टी में एक बहुत बड़ी लड़ाई रहती है कि आयुष्मान भारत योजना को और केजरीवाल जी की सरकार, जो अब आतिशी जी की सरकार है, वो आने नहीं दे रही है। उसका आपको क्या लगता है कि बुजुर्गों पे क्या असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा। औरतों को दे रहा है सब कुछ, औरतों का फ्री कर रखा, बुढ़े साले मर जाए अपने आप ऐसे ही। तो आप कह रहे हैं कि इस आदमियों के लिए भी कोई ना कोई आदमियों के लिए तो होना चाहिए, पेंशन बननी चाहिए, बुढ़े आदमियों की नहीं बननी चाहिए। 10 साल हो गए चाहे किसकी पेंशन बन गई 10 साल में? बतलाओ कौन थे बुढ़े की बन गई? किसी की बनी हो आज तक 10 साल में? तब कमल वाला था ना, कमल के राज में किसकी बन गई। उसके बाद नहीं हो कोई पेंशन बनी, यहाँ पे किसी की नहीं बनी। रद्दी लेके वो इकट्ठे कर लेगा पेपर और वो बाद में बहन तो कबाड़ी को भेज देगा। यो काम है इसका। आप दिल्ली के किस इलाके में रहते हैं? यहीं रहते हैं बेगमपुर में। तो बेगमपुर में पानी आता है? पानी कहाँ, वो इतना गंदा पानी आ रहा है, इतना गंदा पानी आ रहा है। तो 1 घंटा बहन तो मोटर फ्री चलेगी, पानी के बाद 1 घंटा चलती रहेगी खाली। 1 घंटे का पानी आएगा, आधा घंटा फिर पानी आएगा साफ, फिर भाग जाएगा, बस हो गया काम, पी लो पानी। तो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हर घर नल से जल आता है हमारे दिल्ली में। नहीं आ रही है कहीं पानी, आता जी, गंदा पानी आता। दूसरी बात यह है, जब से कांग्रेस थी ना तभी पेंशन थी, कांग्रेस के बाद पेंशन नहीं बनी। कमल के राज आज मेरी 3 साल की उम्र है, मैं धक्के खाकर परेशान हो गया हूँ। हम हो गए परेशान। समझे, जो बस 1 लाख रुपये लेती है वो बस हम फ्री जा रही है। इनने बस का किराया फ्री क्यों किया? दूसरी बात, जो दारू के वो लगा ना 1 का 1 2, इन्होंने क्यों किया?
अपने बंगले में 52 लाख रुपए लगाए इन्होंने, 52 करोड़ रुपए। ठीक है, अब बताइए क्या होगा आगे, रोड का तो क्या हालत है। और सरकार तो यही कहते हैं ना कि नहीं हम तो जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सड़कें अच्छी दे रहे हैं, स्कूल बनाए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं के बारे में आप क्या कहेंगे? दूसरी बात है जी, जब तक या विकास या तो विकास का पैसा नहीं मिल रहा तो खा रहा है, दो में एक बात है। ऐसे पहले सीधा दीक्षित आई थी 3 बार, तो कुछ ऐसा नहीं था। जब से ये पार्टी आई है तब से एक हुआ नहीं है काम, या तो मोदी जी ने को पैसा नहीं दिया, और दूसरी बात है, पहली बात ये है मैं संसद, मुझे 47 साल हो गए, जैसा अब हुआ ना जैसा कभी नहीं हुआ। तो आप शीला दीक्षित की सरकार से अगर इसको कंपेयर करें तो कैसा रहेगा? अब बढ़ेगी नहीं ना उनकी पार्टी, तो नहीं हो, वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे वो। इन दोनों में युद्ध होगा जो होगा। तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं आ रही है? कांग्रेस मुझ को जाए 5-10 सीट लेके आ जाएगी, 15 अगर ये 15 सीट लेके आती है तो बजट बिगड़ जाएगा, और ज़्यादा बीजेपी 18-20 सीट आएंगी। केंद्र में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ है, लेकिन दिल्ली में दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। कहाँ है ये एक साथ साथ, कहाँ है केंद्र, ये आम आदमी पार्टी सरकार कहाँ है? नहीं, केंद्र सरकार में तो वो साथ में है ना, वो इंडिया गठबंधन के अंदर आती हैं सारी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस सब आते हैं, लेकिन दिल्ली में सब अलग अलग लड़ रहे हैं। हाँ, दिल्ली में अलग अलग है, सही कह रहे हैं वो जीते, ऐसा ना लोकसभा में इलेक्शन हुआ था ना, अगर अलग अलग जीतते लड़ते तो एक सीट निकल जाती, इकट्ठे होकर लड़े तो सीट नहीं निकली। दिल्ली में और पार्टी है अभी तो नहीं, दिल्ली में 3 ही पार्टी हैं बस, ये बीजेपी, कांग्रेस और ये आप, तो और पार्टी का मतलब ही नहीं कोई होना। सबसे बढ़िया बीजेपी। पहले 2 पार्टियां हुआ करती थी, केजरीवाल ने काम किए, अच्छे किए हैं, सबसे कुछ ज़्यादा काम शिक्षा में सबसे ज़्यादा सुधार करा है, बहुत ज़्यादा। पहले बच्चे को किसी का एडमिशन, आज देखो वहाँ के 5 स्टार जैसे लगते हैं, स्कूल देखने में भी अच्छा लगता है। पहले लैट्रिन बाथरूम कुछ भी नहीं थे, अब सब चीज़ मिलती है। आप शिक्षा में जो सुधार वो बोलते हैं उनसे आप सहमत हैं? बहुत सहमत है ये उससे। आगे कभी किसी ने नहीं पूछा कैसे क्या बच्चों के बाहर, और स्वास्थ्य में भी पहले एक गोली के लिए भी जो है वो उसकी गोली दे देते थे, तो कोई वैसी बस सस्ती जाकर बाहर से लिख लो, अब कोई दवाई बाहर से नहीं लानी पड़ती। आपके मुताबिक इस बार फिर से केजरीवाल जी की सरकार वापस आ रही है? आने तक काम तो इतने, खैर ऐसा बुरा तो कोई नहीं करा उसने, काम तो अच्छे ही करे हैं। स्वास्थ्य और उसमें सड़क, इसमें इस कॉलेज में, स्कूलों में, स्वास्थ्य में उसने बड़ा अच्छा काम करा। सबसे बेकार ओला ओवर चल तो रही है, लेकिन प्राइवेट गाड़ी अलाउड नहीं है। बाइकें बहुत कम पीट दिया बाइकों ने हमारा, बाइक अलाउड। उसी पे बात हुई थी कि रेगुलेट करेंगे तब तक बंद रहेगा, लेकिन वो तो अभी भी सेवा में है। चल रहे हैं, तो चल रहे हैं। क्या मांग उठाना चाहेंगे? जी, सरकार कोई नहीं सुनती, ना बीजेपी सुन रही ना केजरीवाल सुनता, ये कोई सरकार नहीं सुनती इसके बारे में। चलिए, आम आदमी की पार्टी आ गई तो उसको बजट नहीं मिलना। हाँ, बाइक अलाउड नहीं होनी चाहिए, इनको देंगे ही नहीं है। अभी हमने आपको रूबरू कराया था कुछ ऑटो वालों से, हमने वहाँ पे भी आपको सड़क के हालात दिखाए थे। वहाँ से हमारी टीम मुश्किल से 100 मीटर चल के आई होगी, और अब आप मेरे सामने देख सकते हैं एक और नज़ारा। ये पिछले मॉनसून सीज़न से इसी तरीके के हालात बने हुए हैं। यहाँ ना कोई बैरिकेडिंग की गई है, ना कोई सुरक्षा के निर्देश रखे गए हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा या कोई भी गाड़ी, कोई भी बाइक वाला आके आराम से गिर सकता है। अगर आप यहाँ देखेंगे बहुत गहरा गड्ढा है, आराम से यहाँ पे एक पूरी की पूरी बाइक अंदर समा सकती है। तो ये हालात हैं फ़िलहाल सेक्टर 22 रोहिणी के। अब केजरीवाल जी के यहाँ जाके जो विधायक है श्री जय भगवान उपकार जी, अब सरकार उनकी वापस आती है, लोगों के सुनते हैं या नहीं, वो तो अभी हम जानेंगे यहाँ की जनता से क्या हालात हैं। हमारा काम है आपको सच्चाई से रूबरू कराना, हम वो आपको पूरा सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये है मेरे सामने रोहिणी सेक्टर 22 का मुख्य टर्मिनल। आप हालात देख सकते हैं यहाँ पे पानी कितना भरा हुआ है। अगर मैं इसके अंदर पैर भी डालूँगा कम से कम नहीं तो ये आधे फीट गहरा गड्ढा है। आप खुद अनुमान लगाइए कि यहाँ से बसें आएंगी या जिनको सवारियाँ हैं चढ़ेंगी कैसे उतरेंगी, बुज़ुर्ग होते हैं वो कैसे इस सारी सुविधाओं का आनंद उठाएंगे। बहुत वर्ल्ड क्लास बसें चलाई जा रही है केजरीवाल जी द्वारा, सरकार द्वारा, ईवी बसें आई हैं, तो इससे बसों का भी नुकसान है, जो यहाँ पे कर्मचारी हैं उनका भी नुकसान है, मच्छर पैदा हो रहे हैं, बहुत सारी हेल्थ हैज़ार्ड इसके अंदर पैदा हो रहे हैं। तो केजरीवाल सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूँ, या ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसका भी संज्ञान लिया जाए और लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। हम आपकी थोड़ी देर में बात करेंगे कुछ
डीटीसी ड्राइवर से भी कि उनकी क्या समस्या है फ़िलहाल इस पर्टिकुलर जगह को लेके, रोहिणी सेक्टर 22 टर्मिनल को लेके, क्योंकि जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। क्योंकि ये हालात, मेरी भी टीम ने भी रिसर्च किया है, हमने काफ़ी घूमा है इस इलाके के अंदर, कई सालों से ये ऐसे के ऐसे ही हालात हैं। पानी, बारिश आती है, पानी भरता है तो गड्ढा दिखने लग जाता है, बारिश आती है, बारिश नहीं आती है, पानी नहीं होता तो गड्ढा, सूखा गड्ढा दिखता है, लेकिन नुकसान उससे भी होता है, पोल्यूशन उससे भी होता है। तो आइए बात करते हैं थोड़ी देर में डीटीसी ड्राइवर से, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं इस सेक्टर 22 टर्मिनल को लेके जो बवाना विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है। अभी हमने हालात दिखाए आपको सेक्टर 22 टर्मिनल के, क्या हालात हैं, पानी किस तरीके से भरा हुआ है, गड्ढे कैसे हैं, गंदगी किस तरीके से भरी हुई है अंदर। रोज़ ना जाने कितनी सवारियों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं डीटीसी के ड्राइवर्स, क्लस्टर बस के ड्राइवर्स। तो इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद है कुलदीप जी। एक बार उनसे जानते हैं कि इस टर्मिनल के अंदर उनको क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, या क्या चाहते हैं वो सरकार से कि अगर वो इतनी मेहनत करके बसें चला रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सवारियों को लेके जाते हैं, फिर भी उनको सुविधाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, वो बात करते हैं उनसे। तो कुलदीप जी, रोहिणी सेक्टर 22 टर्मिनल से आपका कैसा? सारे इस गाड़ी को हम चलाते हैं, कम से कम 45 मिनट लेट आती है, हमें रोटी खाने का भी टाइम नहीं बचता। कंडक्टर ये कह देता है 50 मिनट के बाद हम चक्कर नहीं उठाएंगे, तो जिसमें नुकसान हमारा ही है। तो ये आपकी सैलरी से कटता है या आपका कमीशन बेसिस पे चलता है? हमारा जी इसमें दाब देते हैं कि चक्कर उठाओ भाई, चक्कर उठाओ, चक्कर ना उठाते तो हमारे पैसे काटे जाते इससे कुछ। तो सेक्टर 22 टर्मिनल में आपके लिए मुहैया जो सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, पानी की, वॉशरूम्स की, वो आपको, उससे आप खुश हैं? हम तो जी पानी तो अपना साथ लेते हैं, वॉशिंग करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पानी की फिर भी सुविधाएं पानी की नहीं है इसमें, पानी की बिल्कुल नहीं है इसमें। तो जो अब अंदर गड्ढे वगैरह दिख रहे हैं उससे आपको क्या प्रॉब्लम आती है गाड़ी चलाने में? बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी। तो उसकी तोड़-फोड़ आपको ही देनी पड़ती है अगर कुछ गड्ढों से सड़कों? इस गाड़ी में कोई भी नुकसान होता है उसके जिम्मेवार हम हैं। तो आप रहते किस क्षेत्र में हैं रोहिणी के? मुबारकपुर डबास। मुबारकपुर डबास में रहते हैं। तो अगले महीने चुनाव है दिल्ली के अंदर, तो आप क्या चाहते हैं कि अभी तक केजरीवाल सरकार से आप खुश हैं? एज अ एम्प्लॉई आप उनके एम्प्लॉई के तौर पे देखें या नागरिक के तौर पे देखें? कुछ नहीं है जी, केजरीवाल हमारे बारे में सोच ही नहीं रहा। क्या चाहते हैं? हमारे बारे में कुछ, कोई भी ड्राइवर के बारे में सोच नहीं रहा, कोई भी है। आप मतलब कोई कुछ आपके डिमांड हो उनसे जो आप चाहें कि वो सरकार पूरा करे? सरकार से तो चाहते हैं जी, कहीं तो हमारा टाइम बढ़ाया जाए या सैलरी बढ़ाई जाए, हमारा तो नुकसान है नहीं इसमें। तो आने वाले चुनाव में आप किसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री? केजरीवाल जी को वापस देख रहे हैं या भाजपा की सरकार देख रहे हैं? जी केजरीवाल को नहीं देख रहे, तो इस बार आप भाजपा की सरकार चाहते हैं? भाजपा को दे देंगे जब क्या। तो ये मूड था जी कुलदीप जी का, जो एक सरकारी बस चलाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पे अगर वो काम भी कर रहे हैं, सुविधाएं दे भी रहे हैं सरकार को अपनी, दिन रात गाड़ी चला रहे हैं, फिर भी उनको बेसिक्स अमेनिटीज़ या बेसिक सुविधाएं जो है, उन्होंने बताया कि पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है टर्मिनल के अंदर ड्राइवर्स के लिए। तो ऐसी बहुत सारी समस्या से लोग जूझ रहे हैं और चाह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बदली जाए। तो इनका भी यही कहना है कि काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं मौजूदा सरकार से। धन्यवाद। सेक्टर 22 की क्या समस्याएं हैं, पिछले 10 साल में कितना काम किया गया है, यहाँ पे बवाना क्षेत्र के अंदर कितना काम किया गया है, एक बार जानते हैं यहाँ की जनता से। तो जो हमारे विधायक हैं यहाँ पे आपके, जय भगवान उपकार, तो आप कितने खुश हैं उनसे? वो जब आए थे जी पहले उन्होंने कुछ काम करा, उसके बाद कोई काम ही नहीं हुआ है। शुरू में तो काम किया था, उसके बाद कोई काम नहीं है। जैसे कि क्या काम किया? जैसे कि मान लो थोड़ा बहुत कहीं रोड दिखा दिया या कोई पार्क थोड़ा बहुत सही करवा दिया, इतना ही काम तो हुआ है। उसके अलावा क्या करा, कुछ भी नहीं करा। अभी ये सारे टूटे पड़े हैं पार्क, एक भी पार्क सही नहीं है, ना बेंच है ना कुछ भी नहीं है। बेंच यहाँ थे भाई, बेंच यहाँ लगे थे, वो गंजेड़ियों ने सुना कि ना तोड़ के सब ले गए, चोर उचक के, यही है। और है क्या यहाँ पार्क में? तो यहाँ पे आप कहना चाह रहे हैं कि सेफ्टी भी प्रॉपर तरीके से? सेफ्टी है ही नहीं जी, गार्ड की सेफ्टी यहाँ बिल्कुल नहीं है, किसी चीज़ की सेफ्टी नहीं है यहाँ पे। गार्ड की नहीं है। यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद पार्क में जल्दी से लेडीज आ नहीं सकती। मान लो कोई रास्ता भूल जाए तो कोई सेफ्टी नहीं है इधर। आप कुछ बता रहे थे? ना यहाँ गार्ड की सेफ्टी हैगी, ना कोई कर्मचारी आता है यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए,
और यहाँ के हमारे जितने भी रोड हैं सारे टूटे पड़े हैं। यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। शुरू में थोड़ा बहुत बदलाव किया था, उसके बाद तो कोई बदलाव ही नहीं है यहाँ पे अभी तक। पूरा साल निकल गया है यहाँ पे। लेकिन आम आदमी पार्टी ने तो दोबारा से जय भगवान उपकार को ही टिकट दे दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने क्या करा है जी? बस फ्री दे दी, पानी फ्री दे, बिजली फ्री दे दी, बीमारी फ्री दे दी, और इससे ऊपर क्या दिया केजरीवाल? सारे रोड टूटे पड़े हैं। बारिश में पानी कम से कम भी यहाँ 3-3 फुट पानी खड़ा था, कोई आया देखने के लिए? यहाँ पे कोई नहीं आया। 9 दिन आंदोलन पे बैठे थे जाके, जब जाके यहाँ का पानी सुखाया गया था। हमारे यहाँ के विधायक वगैरह आए थे, जब 9 दिन बाद यहाँ 9 दिन तक पानी भरा था। कौन है? कोई भी नहीं आया। वो भी कोई नहीं आया, जबरदस्ती लेके आए थे। जब वो चक्का जाम करा कंजावला रोड का, तब आए थे। पानी आता है इस क्षेत्र में? पानी आता है, कभी कभी गंदा भी आ जाता है, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन आता है, और पानी में कभी कभी इतनी बदबू आती है जैसे सीवर का पानी आ रहा हो। नाले का सीवर का तो ये तो बोलते हैं कि नल से जल हर घर में उपलब्ध है, 24 घंटे उपलब्ध है। ऐसा जी पानी 24 घंटे नहीं है जी। अभी अब चला के देखो मोटर, आप भी सेक्टर 22 में रहते होंगे, कोई पानी उपलब्ध नहीं है। एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता। एक दिन छोड़ के अगले दिन सवेरे आता है, बस। 9 बजे 8 से 9 बजे तक के बीच में। आज पानी आया था, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। साफ सफाई की अगर बात की जाए, साफ सफाई का क्या हाल है? यहाँ कोई साफ सफाई नहीं है, निरी गंदगी है। सबसे ज्यादा गंदा सेक्टर 22 है आज के टाइम में, और ये मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में भी ऐसे ही रहेगा। ये पार्षद भी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के ही हैं। यहाँ कोई नहीं आता जी। यहाँ तो जीते और घर में बैठ गए, अपना हुक्का पिया, चाय पी, तंबाकू खाया, जो खाना पीना खा के अपना चद्दर उड़ के सो जाते हैं। ये कौन देखने आता है? कोई नहीं आता। कोई ध्यान नहीं देते यहाँ पे। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे बाबूजी? आप क्या करते हैं? 3 महीने से ठाल ही फिर रहे हैं, ना तो कोई काम है, प्रदूषण लगाने लग रहे हैं दिन पे दिन। अब बच्चे पालेंगे तो कहाँ जाएंगे? ये प्रदूषण लग जाता है। तो केजरीवाल जी और भाजपा के बीच में, आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में ये बहुत बड़ा बात चल रही है कि आयुष्मान कार्ड नहीं बनने दे रहे हैं। भाजपा ये आरोप लगाती है, तो आपके ऊपर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे पास तो कोई कार्ड ही नहीं है, ना कोई बनने का संभावना है। अच्छा, तो आप ना तो यहाँ का आधार कार्ड है, गांव का चल रहा है जो चल रहा है। तो रोजगार यही है, बेलदारी करते हैं। अब बेलदारी कर करके बच्चे पालते हैं, तो क्या करें? मतलब प्रदूषण लगा देते हैं, हर पे देर हर काम कर देते हैं। हर 2 दिन काम चलता है, तीसरे दिन फिर बंद हो जाता है। प्रदूषण की आप बार बार बात कर रहे हैं। प्रदूषण पंजाब को बोला जाता है कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा पराली जलती है, लेकिन पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये मान लो प्रदूषण, मान लो दिल्ली में अब बताओ, अभी जब तक धूप खुली रही तब तक प्रदूषण लगा रहा। अब कौन सा मान लो धूप में प्रदूषण लग रहा था? मान लो जो चुनाई का है उसमें क्या धूल उड़ती है? जो पानी में काम होता है उसमें धूल उड़ती है? नहीं उड़ती। बताओ, ये प्रदूषण में कोई काम नहीं है ना। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? प्रदूषण वो तो बता तो दिया इन्होंने, अपने क्या बता? प्रदूषण केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि हमारी वजह से प्रदूषण नहीं है। किसकी वजह से? और प्रदूषण का तो मान लो वही, मान लो कि मुद्दा है, जब से मान लो उनकी सरकार आई, जब ही से प्रदूषण हुआ ना। हाँ, और इसमें पूरा गरीब आदमी परेशान है। मतलब किसी को रोजी रोटी नहीं मिलती है, कहीं आदमी पत्थर खेलता, कहीं कुछ करता है, 2-2 महीने काम बंद कर दे, गरीब आदमी रोज खाता है, रोज कमाता है। ये प्रदूषण की वजह से आदमी पूरा खाली पड़ा, 2 महीने हो गए। राशन मिलता है? राशन कार्ड नहीं मिलता, राशन कुछ नहीं मिलता। राशन मिलता है, राशन कार्ड से मिलता है जी, मिलता है राशन। उसी को तो मिलेगा। अब जिसके राशन कार्ड नहीं है, बेचारे गरीब आदमी कमाने वालों के पास राशन कार्ड नहीं है, तो क्या खाएंगे? उनको तो नहीं मिलता ना। और ये ट्रांसपोर्ट सुविधाओं से कितना खुश हैं आप? ट्रांसपोर्ट सुविधा तो सब ठीक ही है, बस सबसे दुख है काम ही क्या, जो धंधा काम है अपना रोजी रोटी जिससे खाना कमाना है, वो हमेशा ही बंद रखता है। थोड़ा कुछ हुआ फिर बंद कर दिया, प्रदूषण हो गया, अब ये हो गया वो हो गया, बस काम का ही सबसे जरिया है। बस बात आदमी दुखी काम से है। सबसे ज़्यादा सर क्षेत्र में क्या समस्या है? देखो जी, समस्या ही समस्या है। एक तो रोड जो है ना टूटे पड़े हैं, और एक जो ना जी बारिश के टाइम में कई बार पार्कों में पानी भर जाता है, कोई देखने भालने के लिए नहीं आता। किसी को बुलाया भी है तो वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए हैं। हमारी समस्या का कोई हल नहीं हुआ। तो केजरीवाल सरकार के थ्रू जो आवंटन किया गया है, 61 लाख रुपए के आसपास का बजट आवंटित है सिर्फ पार्क के लिए जय भगवान उपकार जी को, तो उनसे कोई सहायता नहीं मिली आपको? देखो जी, यहाँ तो कोई सहायता इस किस्म की मिली नहीं, और हम तो जी ये कह सकते हैं
कि हमारे को तो ये तीनों एक जैसे लग रहे हैं। तीनों जो पार्टी हैं ये एक जैसी लग रही हैं। इलेक्शन के टाइम कुछ कहते हैं, बाद में कुछ होता नहीं है, तो फिर हमें तो नाराज ही होना पड़ता है। सर बाकी सुविधा कैसे, पानी आता है यहाँ पे? पानी आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो ये तो फिर बोलते हैं कि हमारा 24 घंटे पानी हम सेवा देते हैं दिल्ली के अंदर। ना जी वो चीज़ यहाँ पर नहीं है, 24 घंटे के लिए नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है इस क्षेत्र के अंदर? सर हम तो सरकारी सेवा लेते हैं, हमारे लिए कोई रोक टोक है नहीं। फिर भी अगर इस क्षेत्र में देखा जाए तो कोई अस्पताल या कोई ताल्लुकात नहीं है, हम दूसरे डिपार्टमेंट के हैं, वो दूसरे को देते हैं, हमको सरकार देती है। तो अगर ट्रांसपोर्ट सुविधा की बात की जाए, मेट्रो के लिए तो खैर केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, बट फिर भी अगर इस क्षेत्र से बहुत देखा जाए ट्रांसपोर्ट सुविधा से आप खुश हैं? ट्रांसपोर्ट सुविधा के लिए यहाँ पे डीटीसी डिपो नियर बाई है, तो वहाँ से बस की हेल्प मिल जाती है। बाकी सेक्टर के ज़्यादातर लोगों का आना जाना वो अपनी टैक्सी या 3 व्हीलर से ही होता है। बाकी यहाँ की जो मेन समस्याएं हैं वो है यहाँ पर जितने भी सेक्टर 22 के जो चौराहे हैं वो सारे के सारे टूटे हुए हैं। हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं सरकार से, सरकार में एमएलए साहब हैं, हमारे काउंसलर साहब हैं, भाई उनको बनवाया जाए। अब कभी ना कभी तो ज़रूर सुनेंगे। बाकी इसी मामले को राजनीति के हिसाब किताब से हम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग राजनीति वाले आदमी नहीं हैं, हम तो सामाजिक आदमी हैं। वो ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं आगे, लेकिन बात की सुनवाई कितनी होती है वो उस पर निर्भर करता है। बाकी सुनवाई हमारे काउंसलर साहब जो है ना वो मुकेश सोलंकी साहब हैं, वो सुनवाई करते हैं, फ़ोन करते हैं तो फ़ोन उठाते भी हैं। बाकी सेक्टर 22 में पॉकेट 3 को छोड़ के बाकी पार्कों की हालत कुछ अच्छी नहीं है, तो हम तो उनसे ये उम्मीद करेंगे भाई वो उन पार्कों का सुधार करें। और दूसरी बात, हम केजरीवाल सरकार को ईमानदार सरकार मानते हैं, लेकिन फरीबी वाला मामला भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम लोग टैक्स पेयर हैं, तो वो पैसा जो है काम के में इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे भाई फ्लाईओवर बने, सड़क बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल बने, क्योंकि सेक्टर 22 के नियर बाई यहाँ पे जो है सबसे बड़ी समस्या यहाँ के जो लोग फेस कर रहे हैं वो यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी सेंटर नहीं है। यहाँ कम्युनिटी सेंटर हो तो लोगों को ब्याह शादी करने में, मेहमानों को रोकने में उनको आसानी हो जाए। तो इस तरह की जो समस्या सरकार ने भी ध्यान करना चाहिए। बाकी यहाँ के लोग सब समझदार हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं। बाकी आप अगला सवाल कीजिए। पीछे जो एमसीडी के चुनाव हुए थे उसमें आपने जैसा बताया कि आम आदमी पार्टी के ही पार्षद चुन के आए थे, तो साफ़ सफाई को लेके पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो कुछ सुधार हुआ है या और ज़्यादा खराबी आई है उसमें? साफ़ सफाई को हम बस नॉर्मल ही मानते हैं। बाकी जो रोहिणी के जो सेक्टर हैं, जैसे सेक्टर 10, 11, 8, 7 जितने भी और जो सेक्टर हैं, उनमें जो काम हो रहा है रोडों का, साफ़ सफाई का, वो सेक्टर 22 में नहीं है। तो मैं तो ये गुजारिश करता हूँ सभी नेताओं से, खासकर भाई इस टाइम तो आम आदमी पार्टी के ही हैं, कि वो सेक्टर 22 के सफाई की तरफ भी ध्यान दें। पानी एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, पानी डेली आना चाहिए, अच्छी बात है। बिजली बहुत अच्छी तरह से सही आ रही है, बिजली का काम अभी सारा अच्छा है। क्षेत्र में स्कूल कैसे हैं? स्कूल एक ही स्कूल है पॉकेट 17 में यहाँ पे, और दूसरा पॉकेट 7 में एक स्कूल है हायर सेकेंडरी का। स्कूल ठीक है, बाकी यहाँ के जो ज़्यादातर बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। हाँ हाँ। तो आने का जो रास्ता है कंझावला रोड की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा जाम देखने को मिलता है, तो आपका जो क्षेत्र तक पहुँचने, सेक्टर 22 तक पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है, आधा पौना घंटा लग जाता है पहुँचने में, जहाँ तक हमारी टीम ने रिसर्च किया। तो उस समस्या से भी आपको कुछ जूझना पड़ेगा, उसको समाधान चाहते हैं कि कोई फ्लाईओवर या कुछ बने? देखिए, जो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है वो तो मैं तो पूरी दिल्ली में मानता हूँ, पूरी दिल्ली में जाम की समस्या है। हाँ, थोड़े से और ये हमारा ये जो रोड है, जो कंझावला वाला रोड है, ये थोड़ा सा इसका चौड़ीकरण हो जाए तो हो सकता है कुछ जाम की समस्या से राहत मिल जाए। आप अगले चुनाव में किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं?
अभी फिलहाल तो यही बात हम नहीं कर सकते। क्योंकि एक बहुत बड़ी खींचातान चल रही है भाजपा और उसके लेकिन तीनों एक जैसे ही हैं, किसको कहेंगे, तीनों एक जैसे, कोई काम नहीं करता। कोई काम नहीं करता है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को शायद मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रवेश सिंह वर्मा को कोई वो नहीं कहा है यहाँ पर जो है। पता नहीं, तीनों पार्टियाँ एक जैसी ही है, कोई काम नहीं करता। यहाँ पे काफ़ी मिली जुली राय थी क्षेत्र के इस पॉकेट 3 में। देखा जाए तो बाकी क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है और कुछ समस्याएं हैं फ़िलहाल, और देखते हैं कि आने वाली सरकार में वो लोगों की समस्या दूर होती है या नहीं। आज हम मौजूद थे विधानसभा क्षेत्र बवाना के रोहिणी सेक्टर 22 क्षेत्र में। यहाँ पे हमने आम जनता से बात की, ऑटो चालकों से बात की, सेक्टर 22 टर्मिनल में जो बसेस का परिचालन करते हैं हमने उनसे बात की। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, तो मिली जुली राय हमें यहाँ से मिली है। कुछ लोग चाहते हैं कि सरकार में तब्दीली होनी चाहिए, कुछ चाहते हैं कि केजरीवाल सरकार की वापसी होनी चाहिए। अब कौन आएगा, कौन जीतेगा, ये तो आने वाले समय में पता लगेगा। पर मैं आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हाल ही में जो इलेक्शन हुए थे MCD के, तो यहाँ पे पार्षद चुन के आए गए थे आम आदमी पार्टी के। तो आप, मैं कैमरा पर्सन नकुल को बोलूँगा एक बार पैन करके ज़रूर दिखाएंगे। सामने बोर्ड भी लगा हुआ है, कूड़ा डालना सख्त मना है, लेकिन आप हालात यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है कि आवारा पशु बहुत यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिससे एक सिक्योरिटी का, सेफ्टी का भी एक इशू, कंसर्न खड़ा होता है और लोगों के लिए भी समस्या पैदा होती है। गंदगी तो होती है, वो अलग चीज़ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी पन्नियाँ फैली हुई हैं, गंदगी मची हुई है। यहाँ सिर्फ सरकार दोषी है या आम जनता भी दोषी है, ये हमें भी सोचने वाली बात है कि सिर्फ सरकार काम करेगी ये ज़रूरी नहीं है। जनता को भी इस बारे में सोचने की आवश्यकता है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस चुनावी संग्राम 2.0 में हम आपको और भी जगह से रूबरू कराएंगे, उनकी समस्याओं से रूबरू कराएंगे। लोगों को क्या उम्मीद है इस सरकार से, कितना खुश हैं, कितना ना खुश हैं, आगे आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी आगे जुड़ेंगे, वो भी आपको अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग लोगों से उनकी राय क्या है, उनकी समस्याएं क्या है, कितना खुश हैं वो या कितना चाहते हैं वो केजरीवाल को या भाजपा की सरकार को या कांग्रेस की सरकार को, क्योंकि कुछ ना कुछ अलग चल रहा है मामला। केंद्र में साथ में है सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली चुनाव में सब चीज़ें बटी हुई हैं। ये भी एक चुनाव में ही देखने को मिलता है। खैर, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले समय में हम आपको और वीडियो से रूबरू करवाएंगे। धन्यवाद।